हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रिज्म एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने दो वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सॉल्व कर लिए हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा एक्सरसाइज 1.2 देखने से पहले आप एक्सरसाइज 1.1 की दोनों वीडियोस कंप्लीट कर लें। एक्सरसाइज 1.2 इज अबाउट इर्रेशनैलिटी। हमें क्या प्रूफ करना है कि गिवन नंबर हमारा इर्रेशनल है, वो हमें प्रूफ करना है। जैसे √5 इर्रेशनल है, वो प्रूफ करना है। और उसी के रिजम्बलेंस में, उसी की तरह जो क्वेश्चंस हैं वो हमें प्रूफ करना है। तो उसे प्रूफ करने की कुछ एक मेथड है, वो हम मेथड भी देख लेते हैं। साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 1.2 आज एक ही वीडियो लेक्चर में पूरी कंप्लीट कर देते हैं। तो लेट अस बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो क्या है वो हम देख लेते हैं। प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है प्रूव दैट √5 या √5 इज इर्रेशनल। तो ये प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले इसके कॉन्ट्रेरी, इसका उल्टा मान लेते हैं कि √5 क्या है? रैशनल है। √5 क्या मान लेते हैं? √5 रैशनल है। फिर हमने जो माना है हम उसी को क्या करेंगे? गलत प्रूफ कर देंगे। और लास्ट में क्या प्रूफ कर देंगे? √5 क्या है? इर्रेशनल। तो स्टार्टिंग किससे करते हैं? √5 क्या है? सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। सो अगर √5 रैशनल नंबर है तो √5 को किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? p/q फॉर्म में। किसी भी रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जिन नंबर्स को p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर। सो इस √5 को क्या लिख सकते हैं? सो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/q फॉर्म में या a/b फॉर्म में। a/b दोनों बात एक ही है ना? दो नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन इसको a/b या p/q। जहां a और b क्या है? को प्राइम नंबर। मतलब a और b का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। a और b में कोई कॉमन नंबर नहीं है, सिर्फ कॉमन नंबर क्या है? 1। वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स हैं। सो दे हैव कॉमन फैक्टर ओनली 1। इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। क्या प्रूफ करना हमें? √5 इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या कर लिया? √5 को पहले मान लिया ये रैशनल नंबर है। तो √5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रैशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जहां a और b क्या है? वो को प्राइम नंबर है। जिन को प्राइम नंबर मतलब जिनका कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है। अब चलते हैं यहां से आगे। अब ये a/b है, b का इंटू किससे हो जाएगा? √5 से। तो क्या हो जाएगा? √5 इंटू b इक्वल टू a। दोनों साइड क्या कर देते हैं? होल स्क्वायरिंग। ऑन होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ये हो गया। अब देखना यह क्या है? 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। तो ये 5 इधर इंटू में इधर जाएगा तो a के स्क्वायर के अपॉन में चला जाएगा 5। यहाँ ये 5 कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। तो मतलब ये 5 किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को। 5 किसको डिवाइड कर रहा है? a को। a स्क्वायर को 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ऑल्सो किसको डिवाइड करेगा? a को। अब कितनी बार करेगा?
मान लिया c टाइम करेगा, मतलब a को डिवाइड कर रहा है 5, तो क्या आएगा, मान लो 3 बार करेगा, 2 बार करेगा, 6 बार करेगा, कितने टाइम तो डिवाइड करेगा, मान लिया c टाइम करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c टाइप में। लेट a इक्वल टू 5c। ठीक है, a इक्वल टू वेयर c इज एनी इंटीजर। भाई जब 5a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, तो कितनी बार करेगा, c टाइम करेगा। तो a इक्वल टू क्या ले लिया 5c, वेयर c इज एनी इंटीजर। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, इसको यही मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी गेट, ये देखो 5b² है, यहाँ है a², a की वैल्यू क्या है 5c, तो 5c का क्या होगा ये स्क्वायर, 5b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c²। अब यहां से हम कहानी ले आते हैं, इधर ले आते हैं 5b², अच्छा 5 से इसमें 25 में डिवाइड लग गया, ये क्या होगा 5, तो b² इक्वल टू 5c²। यहां हमने क्या करा था, 5 किसको डिवाइड करेगा a² को, सिमिलरली यहां हो जाएगी बात, इसको ऐसे पलट के लिख दूं 5c² इक्वल टू लिख दूं b²। 5 डिवाइड्स, अब 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स, 5 किसके अपन में जाएगा b² के, 5 डिवाइड्स b², ऑल्सो 5 डिवाइड्स b। भाई जब 5b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, b को, तो यहाँ 5a को डिवाइड भी कर रहा है, यहाँ 5b को डिवाइड भी कर रहा है, तो 5 दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ है ना, a और b का। 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है a को, 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है b को, तो 5a और b का कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि हमने माना था a और b क्या है, को प्राइम नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये तो कुछ अलग बात आ गई ना, ये अलग बात क्यों आई है, ये अलग बात क्यों आ गई है, ये इसलिए आ गई है हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। हमारी अजम्पशन क्या थी कि √5 क्या है, रैशनल, तो हमारी अजम्पशन गलत है, मतलब तभी तो कॉमन फैक्टर 1 के साथ साथ कुछ हटकर आ रहा है, 1 के अलावा क्या आ रहा है 5, तो ठीक है। बट इसको और अच्छे से लिख देते हैं, सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। So 5 is common factor of a and b, but we assumed that a and b are co-prime numbers. So this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that √5 is रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज ड्यू टू अवर इनकरेक्ट असम्पशन दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट हमें लिखना है कि a और b क्या है, हमने माना था को प्राइम नंबर है, पर उनका कॉमन फैक्टर एक और आ गया 5, तो हमारी असम्पशन गलत है, कि √5 इर्रेशनल नंबर है, √5 रैशनल नंबर है, ये हमें लिखना है। ठीक है, यही स्टेप को फॉलो करना है, लास्ट में लिखना है हमें कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन, कि a और b क्या है, हमने यहां माना को प्राइम नंबर है, यहाँ a और b का कॉमन फैक्टर एक और आ गया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises ड्यू टू अवर incorrect assumption that √5 is
रैशनल, यही तो हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन है। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इर्रेशनल। √5 क्या है? इर्रेशनल। तो ये हमारा है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये है मेन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे √5 को हमने क्या प्रूफ कर दिया है, √5 को हमने लास्ट में आते आते प्रूफ कर दिया कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली क्या हो जाएगा √3 का, सिमिलरली किसका हो जाएगा रूट 11 का, सिमिलरली हो जाएगा √13 का, सिमिलरली हो जाएगा √17 का। मतलब किसी भी √a, फिर ए क्या है? किसी भी प्राइम नंबर का √a, किसी भी √a को क्या बताना है? इर्रेशनल नंबर है। सेम पैटर्न फॉलो होगा। पहले क्या करेंगे? उसको कॉन्ट्रेरी मान लेंगे। पहले मान लेंगे कि वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो a बाई बी या p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a बाई बी, a और b या p और q क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर, मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। फिर क्या करेंगे? रीअरेंज कर देंगे। किसी एक नंबर के बराबर में एक वो ले जाएंगे, जो अपॉन में होगा उसका इनटू हो जाएगा, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो फिर एक क्या आएगा? जो नंबर होगा वो नीचे ले जाएंगे। ये 5b² इक्वल टू a² है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा? a² को, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो कितने टाइम करेगा? हमने मान लिया 5 a को डिवाइड करेगा c टाइम, तो c इज n इंटीजर, a की वैल्यू रख दी इसमें, ये आ गया रीअरेंज करके। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? 5b² को डिवाइड करेगा, 5b को डिवाइड भी करेगा, तो a और b के एक और फैक्टर आ गया ना। हमने तो माना था एक ही फैक्टर है, यहाँ एक और आ गया, और क्या आ गया? 5। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर इनकरेक्ट assumption that √5 is rational number. So we conclude that √5 is irrational number. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहीं √5, √3, √7 आ गया तो हम मान लेंगे कि ये क्या है? अब ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है। आगे टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आगे हमें क्या मानना है? जैसे कहीं आता है √5, वहां प्रूव नहीं करना है हमें, वहां मान लेंगे कि सिंस वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, वो है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। 3 + 2√5 is irrational. Prove that 3 + 2√5 is 3 + 2√5 is irrational। कर देते हैं इसको भी। तो पहले क्या मान लेंगे? कॉन्ट्रेरी, कि 3 + 2√5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो 3 + 2√5 को मान लेते हैं रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब अगर 3 + 2√5 अगर रैशनल नंबर है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते? a बाई बी के फॉर्म में, a अपॉन b के फॉर्म में, वेयर b कैन नॉट 0, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं तो b की वैल्यू नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 हो गई तो पूरी नंबर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड या इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए नीचे वाली की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और a और b को प्राइम तो है ही, तो ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। या 3 किस में? प्लस में, 2√5, मतलब जो √5 √a टाइप में जो हमारे पास वैल्यू रहेगी उसे अकेला करना है। क्यों? वो √5 है, वो तो इर्रेशनल है, वो तो हम पिछले वाले सेक्शन में हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 2√5 को में क्या है? √5 है, इस √5 को क्या करना? अकेला। इधर है 3 प्लस का, उधर जाकर a अपॉन बी एज इट इज है, 3 होगा माइनस का, 2 है इधर इनटू में, इधर आएगा इज इक्वल टू के साइड किस में आएगा? डिवाइड में। √5 इज इक्वल टू दोनों में जाएगा, इधर भी
a/2b -3/2। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अब इसी के बारे में हम बहुत सारे क्या करेंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे, सॉरी इसी के बारे में बहुत सारे हम क्या करेंगे, कंक्लूजन देंगे। सिंस a/b इज रैशनल, a/b रैशनल है, ये तो हमने माना ही है, सही है, a/b तो रैशनल है, ठीक है, a/b रैशनल है, यहाँ a/b यही देखना, सो a/2b इज ऑल्सो रैशनल। भाई हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो p/q फॉर्म में तो अभी भी रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो ये भी रैशनल है। एंड ऑल्सो है ना, ये ऑल्सो के बाद ऑल्सो a/2b -3/2 इज रैशनल नंबर। क्यों, एक रैशनल नंबर में से ये 3/2 भी रैशनल नंबर है, रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करते थे, रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या रैशनल में से रैशनल में रैशनल ऐड कर देते हैं, तो नंबर क्या रहता है, रैशनली। तो मतलब कुल मिलाकर ये LHS साइड, राइट हैंड साइड तो क्या है, रैशनल नंबर, मगर LHS साइड क्या है, √5। पिछले ही सेक्शन में प्रूव करा इर्रेशनल नंबर, तो इधर है रैशनल नंबर, इधर है इर्रेशनल नंबर, तो और यहाँ इक्वल टू का साइन, तो ये तो सही बात नहीं है ना, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि राइट हैंड साइड क्या है, रैशनल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड है इर्रेशनल नंबर, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, ये स्टार्टिंग की वजह से कि 3 + 2√5 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर ही होगा, तभी तो ये लास्ट में जाके कॉन्ट्रडिक्शन आया है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं बट ये तो है रैशनल नंबर इस साइड, बट √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो क्या है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन है, यहां है रैशनल नंबर, यहां इर्रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arises, this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 3 + 2√5 is rational number, यही तो माना था रैशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट, तो हम क्या बता सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम यहां देख पा रहे हैं कि पहले टाइप का इंपॉर्टेंट है प्रूफ, सेकेंड टाइप का फिर क्या हो जाएगा, इजी। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें है 3 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिमिलरली इसी के जैसे हैं, हम वो भी नॉर्मली कर सकते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड करने के बाद अगर आप थोड़ा भी समझ पाए तो आप नॉर्मली भी थर्ड क्वेश्चन तो पूरा अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं। थर्ड है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। पहला क्या प्रूफ करना, 1/√2, पहले इसको प्रूव कर देते हैं। थर्ड का है 1/√2। हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट है 1/√2 को प्रूव करना कि ये इर्रेशनल है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर, पहले ये मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, सो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q फॉर्म में या a/b फॉर्म में। सो 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b।
ए और बी को प्राइम नंबर तो है, वो बी क्या नहीं होनी चाहिए, वेयर बी कैन नॉट जीरो। अब हमें एक बात तो पता है कि √2, √5, √3, √11 ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, जो हम पहले सेक्शन में प्रूव कर चुके हैं। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों को रिवर्स कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं दोनों का। 1/√2 हमें √2 चाहिए, कैसे मिलेगा, रिवर्स कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू ये हो गया √2/1, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, b/a। तो जब ये a/b फॉर्म में है, मतलब वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है, ये भी तो वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है, तो ये भी क्या रहेगा, a/b रैशनल नंबर है, तो b/a क्या रहेगा, रैशनल नंबर। तो राइट हैंड साइड है क्या, रैशनल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इर्रेशनल नंबर। ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन ऑल्सो अराइजेस ड्यू टू अवर इनकरेक्ट assumption that 1/√2 is rational number. So we can conclude that 1/√2 is irrational number. सिमिलरली जो हमने प्रीवियस वाला किया उसी की तरह होगा ये, ठीक है। इसको बस लिखना है, नॉर्मली लिखने में टाइम लगेगा, है ना। सो b/a इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, b/a तो रैशनल नंबर ही रहेगा, क्यों, a/b रैशनल नंबर था, तो b/a इज ऑल्सो अ, अच्छा ये a है और ये a है, अ रैशनल नंबर। बट इस साइड क्या है, रैशनल नंबर, और LHS साइड क्या है, बट √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल ही आना था, या इर्रेशनल इक्वल टू इर्रेशनल आना था, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, या इक्वल टू हो ही नहीं सकती ये चीज। दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption। वो इनकरेक्ट assumption क्या है, इनकरेक्ट assumption that 1/√2 is क्या माना था हमने, रैशनल नंबर। ये इनकरेक्ट assumption है, रैशनल नंबर। सो वी कैन कंक्लूड दैट, अब हम क्या बता सकते हैं, so we can conclude that 1/√2 is irrational number, irrational number। तो ठीक है, थर्ड टाइप में हमने क्या कर लिया, फर्स्ट कर लिया है, सेकंड और थर्ड भी उसी के जैसे होंगे बिल्कुल। तो अब हम कर लेते हैं बहुत तेजी से। अगला है 7√5। तो हम क्या करेंगे, √5 हमें पता इर्रेशनल नंबर है, 7 अगर इनटू में, तो 7√5 को क्या मान लेंगे, a/b फॉर्म में मान लेंगे, वेयर b कैन नॉट जीरो। 7 का आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो ठीक है। तो a/b के अपॉन में 7 आ जाएगा, तो यहाँ तो रैशनल नंबर रहेगा, इर्रेशनल नंबर, फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा। अब हम ये दोनों काफी तेजी से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे 2x पर भी देख सकते हैं। 7√5 को करते हैं, सेकेंड है 7/√5। बस let us assume that 7√5, इसी को बताना, तो इस पूरे को क्या मान लिया, 7√5 इज रैशनल ही मान लिया पहले, रैशनल नंबर। सो अगर कोई नंबर रैशनल है जो कि हमने माना 7√5, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a/b फॉर्म में या p/q फॉर्म में, वेयर b कैन नॉट जीरो, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट हो जाएगी। सही है, ठीक है। तो बस 7 इधर इनटू में यहाँ के तरह जाएगा डिवाइड में, √5 इज इक्वल टू a/b, यहाँ गया 7। जब a/b रैशनल नंबर है, तो a/7 भी इसी से डिवाइड कर दिए, वो भी क्या रहेगा, वो भी रैशनल नंबर रहेगा। a/7b इज, इसको अच्छा क्या मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्यों,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात हो रही है, बस इससे ये पता लगेगा। a अपॉन 7b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। भाई a अपॉन b जब रैशनल है, 7 से और डिवाइड कर दोगे तो रैशनल ही रहेगा। a अपॉन 7b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब इस साइड है रैशनल नंबर, बट इधर क्या है, √5 इज इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर, फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इधर है रैशनल नंबर, इधर है इर्रेशनल नंबर, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है? अब हमारी इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से कि 7√5 क्या है, रैशनल है, ये इनकरेक्ट एजम्पशन है, तो 7√5 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। बस इस बात को लिखना है नॉर्मली। दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption that, ये हमारी इनकरेक्ट assumption है कि 7√5 is rational number, rational number, so we can conclude that 7√5 is क्या है, irrational number, irrational number। ठीक है, तो इसमें थर्ड में फर्स्ट सेकंड होगा या लास्ट और कर लेते हैं थर्ड का। ठीक है, वो क्या है, वो है 6 प्लस √2। सिमिलरली ये भी वैसा ही है, नॉर्मली कुछ अलग नहीं, मगर हम उसको कर लेते हैं 6 प्लस √2। थर्ड है 6 प्लस √2 को प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है, तो पहले क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये रैशनल है ना, कॉन्ट्रेरी मान लिया, उसको उल्टा मान लेते हैं, इज रैशनल नंबर। तो अगर कोई नंबर रैशनल है, सो 6 प्लस √2 पूरे को रैशनल माना है, तो एक इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b फॉर्म में, जहां वेयर b कैन नॉट 0। अब हमें तो बस पता √2 के बारे में, तो हमें पता वो तो इर्रेशनल है, उसको अकेला कर देते, क्या कर देते हैं, इधर 6 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस में, √2 इज इक्वल टू a अपॉन b -2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब a अपॉन b रैशनल है, अगर उसमें से 2 घटा दिया तो कोई फर्क पड़ा, वो तो इर्रेशनल हो जाएगा क्या, नहीं, तो a अपॉन b -2 इज ऑल्सो a अपॉन b -2 इज ऑल्सो ये a नहीं है, ये ये रहे नहीं, तो a अपॉन b -2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। इधर है रैशनल नंबर, बट LHS पे क्या है, √2 इज इर्रेशनल नंबर। फिर वही बात हो गई, इधर है इर्रेशनल नंबर, इधर है रैशनल नंबर, ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ये क्यों आया, अब हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से, हमने हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन क्या है, 6 प्लस √2 को रैशनल माना है, वो बात गलत है, तो मतलब 6 प्लस √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर, इस बात को लिख देना है। इसी के साथ साथ हमारे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen due to our incorrect assumption that 6 plus √2 is रैशनल नंबर। रैशनल नहीं है वो, क्योंकि रैशनल अगर होता तो क्या होता, ये कभी कॉन्ट्रडिक्शन आती ही नहीं। सो वी कैन कंक्लूड दैट
6 प्लस अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। यही प्रूव करना था, यही प्रूव कर दिया। यहां हमने इर्रेशनलिटी भी कर लिया है, इर्रेशनलिटी के पूरे क्वेश्चंस कर लिए हमने सॉल्व। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप फर्स्ट ही है। उस टाइप में क्या था, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, उसको प्रूव करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। इससे पहले क्या था एक्सरसाइज 1.1 में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, ठीक है। उसी में हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा। उसी में हमने एक रिलेशन सीखा, अगर दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का इंटू कर दें और उन दोनों नंबर का इंटू कर दें, मतलब प्रोडक्ट, वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली एक्सरसाइज 1.1 के हैं 2 वीडियोस और एक्सरसाइज 1.2 के एक ही वीडियो में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट हो जाता है क्लास 10th का नंबर सिस्टम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पॉलिनोमियल के साथ चैप्टर नंबर 2 के लिए। थैंक यू।